प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के कलाम से एक अच्छी बात लेकर आए हैं ताकि मैं बरकत पा सकूं, आप बरकत पा सके और इस आराधना को, इस प्रीचिंग को या इस कलाम को पूरा सुनिए ताकि खुदा बाप जो बात आज के दिन में आपसे करना चाहता है वो बात आपसे हो सके और खुदा के वसीले से आपको बरकत मिले। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से एक बार फिर से आपको सलाम है। मैं पास्टर रविंद्र लोहेरा फिर से एक अच्छी बात आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि खुदा आपके जीवन में बड़े काम कर सके। जो आज का टॉपिक है, जो आज का शिष्य है, उसमें एक सामर्थ की बात है और हर कोई चाहता है सामर्थी होना। इसीलिए परमेश्वर ने इस टॉपिक का जो नाम मुझे दिया है वहां पर लिखा है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, सामर्थ परमेश्वर का है। हाँ जी, यही आज की बात है कि सामर्थ बलवानों को लग रहा है कि हमारा बल हमारी सामर्थ है। लोगों को लग रहा है कि हम प्रोटीन पी रहे हैं वही हमारी सामर्थ है। लोगों को लग रहा है हमारे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, डिग्री है, हम सामर्थी हैं। नहीं, सामर्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में एक बात लिखी है कि हम इससे पहले दुनिया की चीजों को ढूंढे, इधर उधर जाए, कुछ भी चीज ढूंढने से पहले या कुछ भी चीज खोजने से पहले, कुछ भी तरक्की हासिल करने से पहले खुदा बाप चाहता है कि हम एक चीज की खोज करें और परमेश्वर चाहता है हम उस सामर्थ के खोजी हो जाएं जो आपको मिलेगा। जो आज शुरुआती आयत है भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़े। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। आज हो क्या रहा है, जवान लड़का परमेश्वर की सामर्थ को खोजने की बजाय वो खोज रहा है कि उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए। आज जवान लड़की खोज क्या रही है कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। अरे बुरी बात नहीं है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन खोज जो सबसे पहले करनी है वो परमेश्वर की सामर्थ की खोज करनी है। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके पास होगी तो सारी चीजें अपने आप से आप आपके पास आएगी। वो सामर्थ एक मैग्नेट का काम करेगी, वो एक चिमक का काम करेगी और वो सामर्थ आपके पास उन चीजों को लेकर आएगी, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस सामर्थ के खोजी हो। इससे पहले जवान लड़के आईफोन की खोज में, i20 गाड़ी की खोज में या किसी बड़ी गाड़ी की खोज में या किसी बड़े दर्शन की खोज में, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के खोजी बने, परमेश्वर की सामर्थ के खोजी बने और यूं ही नहीं, लगातार परमेश्वर की सामर्थ के खोजी बने रहे। हालेलुया। मैं आगे चल के बताऊंगा उस सामर्थ में पावर है, उस सामर्थ से बड़े बड़े काम होते हैं, उस सामर्थ से बीमार चंगे हो जाते हैं, उस सामर्थ को लोग ढूंढने निकलते हैं। वो जब सामर्थ आप पे आएगी तो लोग आपसे अपने रुमाल को छुआने आएंगे और रुमाल से सामर्थ निकलेगी और आप चंगे हो जाएंगे। वो सामर्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसीलिए मैं आज के दिन में आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ के खोजी बने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सामर्थ परमेश्वर का है। मैं आपके पड़ोस के सामर्थ, कोई आपका भाई सामर्थ हो या हमारे एक पास्टर सामर्थ है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, जो हमें हर एक पावर देता है। परमेश्वर हमें बोलने की सामर्थ देता है, हमें चलने की सामर्थ देता है, हमें बीमारी में चंगाई की सामर्थ देता है, हमारी गरीबी में परमेश्वर अपने उस धन की महिमा से हमारी सामर्थ करता है। हालेलुया। मैं उस सामर्थ की आज बात कर रहा हूं आपसे कि सामर्थ परमेश्वर का है। भजनकार एक बात कहने लगा, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 11वें पद में खूबसूरत बात लिखी है। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है परमेश्वर ने एक बार कहा है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है। हालेलुया। ये भजनकार की कितनी अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को बार बार कहते हैं बेटा एक गिलास पानी दे दे, वो बाहर सुनता ही नहीं है। आपने कितनी बार कहा होगा, वो सुनता ही नहीं है। लेकिन यहां पर भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना है। आप अपनी लड़की से कहते हैं बेटा ये काम कर ले, बेटा वहां चली जा, वो इग्नोर कर रही है, वो सुन नहीं रही है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस भजनकार के लिए। भजनकार कहने लगा परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सामर्थ तो परमेश्वर का है। अगर आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो उसकी सामर्थ है, अगर आप पे अच्छा घर है वो उसकी सामर्थ है, अगर आप पे अच्छी जॉब है वो उसकी सामर्थ है, आपके पास अच्छे बच्चे हैं वो उसकी सामर्थ है, आपके पास अच्छी कलीसिया है वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ ही ऐसा कर सकती है। आप अपने पैसे से सामर्थ नहीं खरीद सकते, आप अपनी रुतबे से, आप अपनी पोजीशन से, आप अपनी डिग्री से उस सामर्थ को बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो सामर्थ परमेश्वर का है। आपको याद होगा जिक्र एक प्रेरितों के काम में, अभी मैं वो वर्स मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कहां पे लिखा है, लेकिन इतना मालूम है प्रेरितों के काम में लिखा है, वो दुष्ट आत्मा को निकालने गए थे। कुछ लोग कहने लगे जिसकी इबादत पौलुस करता है यीशु की, उसके नाम से तुझे कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जा। आपको मालूम है दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उनको बहुत पीटा और उनके कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं थे। वो जादूगर के बारे में आपको याद होगा, जब पतरस लोगों पे हाथ रख रहा था तो वो पवित्र आत्मा पा रहे थे। उस जादूगर ने क्या कहा था कि रुपए देकर हमें भी ये दो। नहीं नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को आप रुपए से नहीं खरीद सकते। नहीं नहीं, आप परमेश्वर की सामर्थ को रुपए से बिल्कुल नहीं खरीद सकते। परमेश्वर की सामर्थ उसकी खोज में है, परमेश्वर की सामर्थ उसको खोजने में है। क्या खोज रहे हैं आप? मकान, दुकान, बिजनेस? उसकी सामर्थ को खोजिए, वो आपको देगा। क्योंकि बाइबल क्या बता रही है आपको मालूम है? बाइबल बता रही है, वचन 34:10 में लिखा, जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को कोई घटी नहीं होती। हालेलुया! यहोवा के खोजियों को कोई घटी नहीं होती। एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा, ये सामर्थी है, लेकिन साथ ही साथ इसने अपनी सामर्थ को पहचाना नहीं, ये डरपोक बना हुआ है। गिदोन इसका नाम है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, गिदोन इसका नाम है। ये न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय में इसका जिक्र है। न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 11वें पद से ये व्यक्ति क्या कर रहा है? दाखरस के कुंड में गेहूं छाट रहा है। मिज्ञानियों से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खाने की सामग्री को बचाने के लिए, उस गेहूं को बचाने के लिए, अपने आप का पालन पोषण करने के लिए कि वो रोटी खा सके उस गेहूं से, ये छिपा पड़ा है, डरा पड़ा है, डरपोक है। लेकिन परमेश्वर इसको सूरवीर कह रहा है, परमेश्वर इसको सामर्थी कह रहा है, परमेश्वर इसको जोरावर कह रहा है, लेकिन ये डरावा है। देखिए, कहीं आप डर तो नहीं है, कहीं आपकी एजुकेशन कम हो और आपको लग रहा हो कि आप सामर्थी नहीं है, आपकी एजुकेशन कम है, आपको लग रहा हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत छोटी जाति से आए हैं, आपको कुछ नहीं आता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर सामर्थ देता है तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। आपकी एजुकेशन नहीं कर पा रही है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं कर पा रही है, आपका पैसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको बताऊंगा परमेश्वर की सामर्थ एक ऐसा कार्य करती है। आपको कमजोरी लग रही है, आपको बीमारी ऐसी लग रही है कि ये डरा रही है, लेकिन आपको बताऊं जब परमेश्वर सामर्थ देगा तो बीमारी का बिस्तर उलट जाएगा, वो जो डरपोक की आत्मा है वो निकल जाएगी। क्योंकि मैं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसको सूरवीर कहा है। जी पढ़े इसको, 11वें पद से पढ़े। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांस वृक्ष के तले बैठ गया, जी, जो ओपरा में एबीएजेरी योआश का था। हाँ जी। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में, गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा गेहूं था, इसलिए छाट रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया! लेकिन देखिए, खुदावन ये डरपोक है, क्योंकि छिप के गेहूं छाट रहा है, डर रहा है, मिज्ञानियों से छिपाए रखे। यानी एक भय की आत्मा इसके पास है, एक डर की आत्मा इसके पास है, इसके पास सामर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सामर्थी है। जब परमेश्वर ने इससे बातें करी तो ये सूरवीर बन गया, ये सामर्थी बन गया। जी आगे पढ़े इसको मेरे लिए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। हालेलुया! यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो तो वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। यहोवा की खोज करो, यहोवा की सामर्थ की खोज करो, वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब तुम्हें छिपके गेहूं छाटने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें विज्ञानियों से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कर्जदारी से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बेरोजगारी से डरने की जरूरत नहीं है। जब खुदावन तुम्हारे साथ है और उसकी सामर्थ के तुम खोजियो, जवान सिंह को घटी होगी, हाँ वो भूखा रहेगा, लेकिन यहोवा के खोजियों को नहीं होगी। आप किसको खोज रहे हैं? बात यहां पर है कि आप खोज किसको रहे हैं। हालेलुया! अगर आप उसकी सामर्थ को खोज रहे हैं, तब परमेश्वर ने इससे बातें करना शुरू करा। परमेश्वर के दूत ने इससे बातें करी और इससे कहा, हे सूरवीर सूरमा। जी आगे पढ़े।
यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता। कई बार मेरे और आपके पास भी अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये बीमारी हमारा कुछ हमारे साथ हम इस बीमारी में रहते, हमारे साथ इतना बुरा होता, हमारे बच्चे ऐसे खराब होते। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है उससे पूरा सुनिए। परमेश्वर क्या कह रहा है उससे जी। यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ, तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती। कई बार मैं और आप भी कहते हैं अरे खुदा ने कर दिया। मैं एक बहन से अभी मेरी मुलाकात हुई, मुझे किसी ने बताया कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो मैंने कहा अरे नहीं, वो तो ठीक थे। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने तुरंत उस भाई के नंबर पे कॉल लगाया जिसके बारे में कह रहे थे वो एक्सपायर हो गया। तो मैंने फोन लगाया और मैंने उसकी बैल जा रही थी, उसकी वाइफ ने उठाया। मैंने डरते हुए पूछा और सब ठीक है? वो कह रही बस भैया क्या ठीक है। मैंने कहा भैया कहाँ है? कह रही भैया तो चले गए, उनको तो 1 महीना हो गया है, ऐसा हुआ जॉन्डिस हो गया था उनको और वो चले गए। मैंने कहा अरे खुदा ने बहुत बुरा किया है, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो बहुत छोटे मेरे बच्चे, खुदा ने बुरा करा है, बहुत बुरा मेरे साथ खुदा ने किया। अरे खुदा कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी चाहता ही नहीं है वो किसी का बुरा करे। लेकिन मैं और आप पाप में घुसकर, अभिलाषाओं में घुसकर मृत्यु को अपने जीवन में जन्म देते हैं। और उस भाई को मैं अच्छे से जानता हूं, अच्छा भला चर्च आ रहा था, खुदा की खिदमत कर रहा था, सेवा कर रहा था, शॉर्ट टर्म किया था। उसके बावजूद भी वो मंदिरों में जाने लगा। जब उसकी फेसबुक पे फोटो देखता था एक लंबा तिलक लगा हुआ होता था, वो और उसकी वाइफ मंदिर में जा रहे हैं। और लेकिन दोस्त क्या लगा रहे? शैतान ने ऐसा घर बना दिया कि वो खुदा के घर को छोड़ के मंदिरों में जाने लगे, चर्च आना छोड़ दिया, खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप करनी छोड़ दी। लेकिन जब ऐसा हुआ, जब शैतान अकेले में ले जाके पिटाई करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? खुदा ने हमारे साथ बुरा किया, खुदा ने हमारे साथ बुरा। गिदोन भी यही कहता, अगर खुदा हमारे साथ होता तो क्या ऐसा होता? क्या ऐसा होता जब खुदा हमारे साथ होता? लेकिन खुदा ने उसके बावजूद उससे क्या बातें करी? खुदा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का बुरा हो जाए, और वो आसमान का खुदा तो हमारा बाप है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का बुरा हो। जी आगे बढ़े इसको जल्दी से गिदोन के बारे में। और जी, जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, जी, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? क्या यहोवा में मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? जी जल्दी से। वे कहाँ रहे? जी, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया जी, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। हाँ, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति प्रभु? मैं तो डरा पड़ा हूं मिद्यानियों से। कहीं ये खाने की सामग्री चली ना जाए, कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं, मेरा परिवार भूख से ना मर जाए, डरा पड़ा ही। और खुदा क्या कह रहा है? अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति? कोई शक्ति नहीं है। अरे बॉर्नवीटा पीने वालों, उससे कोई शक्ति नहीं मिलेगी। जिम जाने वालों, प्रोटीन से कोई शक्ति नहीं मिलती है। मैं बहुत जिम जाकर देख लिया मैंने। सामर्थ तो सिर्फ यहोवा का है, सामर्थ तो सिर्फ यहोवा से मिलती है। कोई और चीज सामर्थ दे ही नहीं सकती आपको। और परमेश्वर ने इससे कहा कि अपनी इसी शक्ति में जा। जी, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देगा, डर की आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा, भय की आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा। जो आपको लग रहा है कि आपको बर्बाद करने की बीमारी, गरीबी, केस, वो सब खुदा बाप अपनी सामर्थ से हटा देगा। सामर्थ की आत्मा आपके पास है, खुदा ने आपको वो सामर्थ की आत्मा दी है। उस सामर्थ की आत्मा पर विश्वास करे, उस सामर्थ की आत्मा को कैरी करे, उस सामर्थ की आत्मा के साथ चले, ताकि परमेश्वर आपको वो सामर्थ दे। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देगा, ऐसी सामर्थ देगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका पहले पद से लेकर 4 पद तक आपको मालूम है। जी हाँ, 120 लोग कमरे में बैठ के परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर का सामर्थ जोरावर से उनके ऊपर उतरा है। परमेश्वर का सामर्थ जोरावर तरीके से उतरा। देखिए, जब परमेश्वर का सामर्थ उतरा तो उनके जीवन में क्या कार्य हो। आपको कई बार लगता है जैसे मूसा कहता था, मैं तो हकला हूं, मैं तो जुबान का भद्दा हूं। कई बार आज भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, और परमेश्वर अपनी सामर्थ से उन्हें इस्तेमाल कर लेता। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर ने मूसा कहता, मैं कैसे इजरायलियों को छुड़ा के लाऊं, मैं कैसे फिरौन के सामने जाऊं, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। और परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ उस लाठी में भर दी, ऐसी सामर्थ दे दी उसकी लाठी में कि उसने लाठी समुद्र पे मारी और समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ है,
एलीशा जब एलिया जा रहा था, तो एलीशा ने जब समुद्र पे चादर मारी थी तो समुद्र दो भाग हो गया था। ऐसी सामर्थ है परमेश्वर की। उसका सेवक कहने लगा, मुझे तो वो आत्मा चाहिए जो तू कैरी करता है। एलीशा कहने लगा, मुझे तो वो आत्मा चाहिए जो तेरे पास है। पता है, लोग कह रहे थे कि आज तेरा गुरु उठा लिया जाएगा, आज तेरे गुरु का हाथ तुझ पे से उठ जाएगा। उसे सब मालूम था। उसने एलिया से एक बात कही कि तू मुझे तेरा दुगना सामर्थ चाहिए। मुझे वो सामर्थ चाहिए जो तेरे पास है। आपको मालूम है, जब खुदा उसको उठा रहा था, उसने कहा तू मुझे देखता रहेगा तो जरूर तेरे पे ये सामर्थ उतरेगा। और जब वो सामर्थ को लेकर आ रहा था, उसी समुद्र पे जब एलिया ने वो चद्दर मारी जो एलिया के पास से आई थी, आपको मालूम है समुद्र दो भाग हो गया। और लोग जो वहां पर खड़े थे वो कहने लगे, जो एलिया में सामर्थ था वही एलीशा पे है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी सामर्थ देता अपने लोगों को। और जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा तो उन पे सामर्थ उतरा, और वो सामर्थ जब उतरा तो उन्होंने क्या करना शुरू करा। जी पढ़े प्रेरितों के काम पहले 4 पद पढ़ दीजिए सीधा। ये एक जगह बैठे इकट्ठे थे, आपको मालूम है बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ये बाइबल पढ़ रहे थे, वहां पर बैठ के इबादत कर रहे थे, जैसे आप घरों में इबादत कर रहे हैं इन दिनों में, या चर्चिस में इबादत करते हैं। ये भी एक जगह इकट्ठे थे, इबादत कर रहे थे। और 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ाना चाहता हूं। जी पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। जिस प्रकार कौन? आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी। आप बोल नहीं पाते, आपको खुदा का वचन एक्सप्लेन करना नहीं आता है, खुदा से सामर्थ मांग लीजिए। आपको लग रहा है कि आप कैसे भीड़ में खड़े होकर दुआ करेंगे, आप खुदा से सामर्थ मांग लीजिए। भैया हमसे ना कराइए दुआ, हमें दुआ करनी नहीं आती। अरे परमेश्वर ऐसी सामर्थ देगा कि आप दुआ कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, और उनके ऊपर वो सामर्थ जो रावण तरीके से उतरा। और जब सामर्थ उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। आप कब इंग्लिश बोलने लगेंगे, कब आपको बंगाली बोलनी आ जाएगी, कब आपको अदर लैंग्वेज आ जाएगी। परमेश्वर का सामर्थ ये सब कार्य आपके जीवन से करा सकता है। और पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर वो सामर्थ देता है। एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा जो निर्बल है, कमजोर है, और अपनी कमजोरी में खुदा से दुआ कर रहा है। आप भी बहुत बार दुआ करते होंगे, प्रभु ये बीमारी से दूर कर दे, कर्जदारी से दूर कर दे, हमारे घर के झगड़े सही कर दे, हमारा आदमी सही कर दे। आप भी प्रार्थना करते होंगे। ये एक बहुत बड़ा सेवक है, पौलुस रसूल इसका नाम है, प्रेरित पौलुस इसका नाम है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 7वें पद में ये खुदा से विनती कर रहा है, खुदा से प्रार्थना कर रहा है, खुदा से इल्तिमास कर रहा है, खुदा से मिन्नत कर रहा है। कह रहा है, खुदा बाप मेरे एक कांटा चुभा है, मुझे इस कांटे से बाहर कर, मुझे ये कांटा मेरे से निकाल दे। जी मैं आपके सामने पढ़वा देता हूँ इसको। जी पढ़ दीजिए मेरे लिए 7वां पद इसका। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। इसलिए मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अरे देखा, मेरी प्रीचिंग, मेरी दुआ, मेरा बाइबल स्टडी, मेरे को कितनी वर्ष याद है। अरे भाई कुछ नहीं है, ये सब भूल जाओ। खुदा की सामर्थ है आपके ऊपर। अगर आपको कुछ बाइबल वर्स याद है, खुदा की सामर्थ है अगर खुदा आपकी दुआ के वसीले से कुछ काम करा देता है, खुदा की सामर्थ है कि आपकी बातों से कोई एनकरेज हो जाता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ खुदा की सामर्थ है। हालेलुया। जी पढ़े आगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती इसके लिए मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, पर खुदा ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि खुदा कह रहा है कि मेरी सामर्थ जो है ना निर्बलता में। अरे आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी बाइबल स्टडी अच्छी होगी, लेकिन खुदा कह रहा है कि जब आप कमजोर बनेंगे, जब आप निर्बल बनेंगे, कि खुदा बाप हाँ जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं, जो कुछ भी हूं वो सब तेरा दिया हुआ है। आज मेरी अच्छी आवाज है, मेरी अच्छी बात है, मेरी शकल अच्छी है, सब कुछ खुदा बाप तेरा है। अगर आप कहें कि देखा मैं कितना स्मार्ट हूं, देखा मेरा कितना लाइक्स आता है, मेरे कितने प्रचार है, मेरी एक फोटो डलती है जब एफबी पे कितने लाइक्स आते हैं, अरे भाई खुदा का अनुग्रह है, खुदा की सामर्थ है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि ये तो खुदा की सामर्थ है। खुदा कह रहा है मेरी सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होती है। जी आगे बढ़े, देखिए सुनिए खूबसूरत बात। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड अब पौलुस रसूल कहने लगा, मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे, कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की सामर्थ आप पे छाया करे, अगर आप चाहते हैं सामर्थ जो खुदा का है वो आपके पास आ जाए, खुदा आपको वो सामर्थ दे कि आप बड़े काम कर सके, आपकी दुआ से बीमार चंगे हो जाए, आपकी दुआ से लंगड़े चलने लगे, खुदा से उस सामर्थ को मांग लीजिए, क्योंकि सामर्थ खुदा का है। सामर्थ सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। और ये कहने लगा, मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं, और जब जब मैं निर्बल होता हूं, आगे लिखा है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तक मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यही पौलुस रसूल अगर आप पढ़े फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13वें पद में पढ़े, कहने लगा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मसीह की सामर्थ के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। हालेलुया। मसीह की सामर्थ के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ना एजुकेशन, ना आपका पति सही हो सकता, ना आपके बच्चे, ना आपके घर की चीजें, ना आपका मकान, ना आपका बिजनेस, सब मसीह की सामर्थ से होता है। और वो कहने लगा, जो मुझे सामर्थ देता है, आई कैन डू इट। खुदा बाप मैं कर सकता हूं, क्योंकि तूने सामर्थ दी है। और जब खुदा सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। ये पौलुस जब कमजोर था, जब निर्बल था, कहने लगा, मुझे निर्बलता में अच्छा लगता है, मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। मसीह खुश हुआ। मसीह ने क्या करा? कहने लगा, अब ये पौलुस कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है। सामर्थ तो खुदा दे रहा है, और पौलुस कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पौलुस उस सामर्थ के विषय में जान गया, उस सामर्थ को पहचान गया कि सामर्थ खुदा का है। हालेलुया। अब ये पौलुस बड़े बड़े काम करने लगा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इसके वसीले से होने लगे। अगर आप पढ़ के देखें प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, यहां पर अब पौलुस ऐसे बड़े काम करने लगा है और परमेश्वर की सामर्थ उसमें से निकलती है, और लोग उस सामर्थ का फायदा लेने पौलुस के पास आते हैं, या पौलुस की बड़ाई करते हुए आते हैं। कहें देखिएगा कितने बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। जी 11वां पद और 12वां पद हम पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 11 से 12 तक। जी पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से एक साधारण व्यक्ति, पौलुस जो पहले मसीहों को सताया करता था, जिसका नाम शाऊल था, जो निर्बल था, जिसने कहा मसीह ने मुझे सामर्थ दिया, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अब परमेश्वर कह रहा है, अब पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम कराया करता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। हालेलुया। और बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। पौलुस इतने सामर्थ के काम कैसे कर लेते हो? अब तुम कैसे? अरे मसीह की सामर्थ उसमें छाया करने लगी, वो सामर्थ को पहचान गया, वो सामर्थ के कार्य को पहचान गया। अब सामर्थ यहां तक कार्य करने लगा कि लोग पौलुस के पास रुमाल, अंगोछे लेकर आया करते थे और बीमारों पर डाला करते थे, और बीमार चंगे हो जाया करते थे। जी हां, मसीह की सामर्थ, जी हां, परमेश्वर की सामर्थ, जी हां, यहोवा की सामर्थ, और उसके खोजी बने तो ये बड़े बड़े काम आप भी कर सकते हैं। ये आश्चर्य कर्म आपके वसीले से भी हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कब? जब हम उसके यहोवा के खोजी और उसकी सामर्थ के खोजी बनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस कलाम के लिए। जल्दी से एक आखिरी बात पढ़ के खत्म करूंगा। प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती थी और लोग उस सामर्थ के खोजी होते थे, और आज भी परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस सामर्थ के खोजी बने। मेरे साथ निकाल के पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 पद। जी पढ़े। सब उसे छूना चाहते थे। किसे? यीशु मसीह को सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। परमेश्वर में से सामर्थ निकलती थी, प्रभु यीशु मसीह में से वो सामर्थ निकलती थी। उसी सामर्थ को पौलुस ने कैरी कर लिया। अब सामर्थ पौलुस में से निकल रही थी, और पौलुस भी वो बड़े बड़े काम कर रहा था, और यीशु मसीह का खोजी था, वो यहोवा का खोजी बना।
इसीलिए उसने गमलीएल के चरणों में बैठ के शिक्षा को प्राप्त किया। इसीलिए यीशु मसीह का दर्शन उसे हुआ जब वो दमिश्क में जा रहा था, उसके घोड़े से गिरा था, तब उसका दर्शन हुआ था और वो खोजी बन गया। मैं आज के दिन में कहना चाहता हूं, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बने, क्योंकि सामर्थ यहोवा का है और उसमें से सामर्थ निकलती थी और लोग उसकी सामर्थ से चंगे होते थे। मैं एक स्त्री से आपको मिलवाना चाहूंगा, इसी लूका 8:34 से पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी। ये बहुत से वेदों को, बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, अपनी संपत्ति सब बर्बाद कर चुकी थी और इसको कहीं से मालूम चला कि यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और इसने यीशु को छू भी लिया। बड़ी भीड़ थी और लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे और यीशु ने चेलों से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, और चेले कह रहे भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है गुरु, और तू कहता है तुझे किसी ने छुआ है। मैं इसका 46 पद आपको पढ़ाना चाहता हूं, लूका 8 उसका 46 पद। आप 34 पद से अपने घर पे बैठ के पढ़िएगा इस स्टोरी को, इस स्त्री के विषय में, और मैं 46 पद आपके सामने रखना मांगता हूं। इस 46 पद में वो कहने लगा, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया। आप परमेश्वर को छू लेंगे, आप उसके खोजी हो जाएंगे, आप में से सामर्थ निकलेगी। यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, और वो स्त्री घबरा गई, डर गई। आगे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। उस स्त्री, वो कहने लगी किसी ने छुआ है। उस स्त्री ने सामने आके कहा कि प्रभु मैंने छुआ है। उसने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई। लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और वो सामर्थ उन्हें चंगा करती थी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर की सामर्थ, आप इस कलाम को सुन रहे हैं, आपको छू रही है और परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है, और परमेश्वर आपके इस्तेमाल करेगा अपनी सामर्थ के द्वारा, ताकि आप बड़े बड़े काम कर सके। अगर आप बीमार हैं, उसकी सामर्थ के खोजी हो जाएं, वो सामर्थ आप पे उतरेगी, आप इस स्त्री की तरह चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर ने मना किया होगा, वेदों ने मना किया होगा, लोगों ने मना किया होगा, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदावन यीशु के खोजी हो जाए और उसकी सामर्थ के खोजी हो जाए, कोई घटी आपको नहीं होगी। आइए दुआ करें खुदा से। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, हमें ऐसा बना कि खुदावन हम हमेशा तेरे और तेरी सामर्थ के खोजी बने रहे, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बने रहे, और वो सामर्थ हमारे वसीले से परमेश्वर प्रभु तेरे कार्य को कर सके। हर एक सुनने वाले को अपनी सामर्थ दे और अपनी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विश्वास करते हैं कि आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। यदि आपको बरकत मिली है तो जरूर किसी ना किसी से शेयर करें और खुदा की महिमा को करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।